श्रीमद् भागवत हमारा विषय है, हमारा विश्वास है। उसी के आधार पर कुछ कहने का प्रयास करता हूं। एक प्रश्न उठता है कि शासन व्यवस्था धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए कि धर्म सापेक्ष। मानवता के विकास के आरंभ से लेकर आज पर्यंत जितने भी शासन व्यवस्थाओं का प्रयोग पूरे विश्व में हुआ है, उसकी एक सूची जो हम मंत्र पुष्पांजलि करते हैं, उसके मंत्र में हमको मिलती है। स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम। ये भिन्न भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की सूची है। विश्व में बहुत प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रयोग हुआ है और उन सभी में राम राज्य को हमने एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। जो लोग धर्म को और राजनीति को अलग करने की बात कर रहे हैं, वो शायद ये कहना चाहते हैं कि दशरथ जी और वशिष्ठ जी के बीच में कोई संबंध न हो। श्रीमद् भागवत में भगवान पृथु का चरित्र है। यह कथा है कि वैन के शव का मंथन किया गया, वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया गया और भगवान पृथु का प्रागट्य हुआ। यदि ब्राह्मण चाहिए होता तो मस्तक का मंथन करते। किसी वैश्य की, उद्योगपति की, राष्ट्र को आर्थिक विकास की ओर ले जाने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती तो उरु का मंथन करते। किसी सेवक की आवश्यकता होती तो चरण का मंथन करते। आवश्यकता थी क्षत्रिय की, इसलिए भुजा का मंथन किया गया है, क्योंकि क्षत्रिय भुजारूप है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि दक्षिण भुजा का ही मंथन क्यों किया गया, बाएं भुजा का क्यों नहीं? मैं इसका अर्थ ऐसा निकलता हूं कि दक्षिणपंथी शासन व्यवस्था चाहिए थी, वामपंथी नहीं। जो धर्म का स्वीकार करके चले। साहब, धर्म के द्वारा व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं करेगा, स्वयं को सत्य, धर्म, न्याय के पथ पर जब तक नहीं चलाएगा, राजा के लिए भी शासन ठीक ठीक चलाना मुश्किल हो जाता है। हर एक आदमी के पीछे आप एक एक पुलिस को नहीं रख सकते। जब तक चरित्र नहीं बदलेगा, जो भी कानून बनाओगे, जो नई नई व्यवस्थाओं को लाओगे, वो केवल व्यवस्था परिवर्तन से बात नहीं बनेगी जब तक कि आदमी का चरित्र ऊपर नहीं उठेगा। वास्तव में देश के साधु संतों का यही काम है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण। भिन्न भिन्न तीर्थों में इस प्रकार की यात्रा और इस प्रकार का आयोजन अपनी आस्था जिसके प्रति है, उस ग्रंथ को लेकर के अनेक लोगों के हृदय का परिवर्तन। आदमी स्वयं गलत करने से डरे, गलत मार्ग की ओर ही न जाए। तो ये हम एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म का अर्थ जहां तक संप्रदाय निरपेक्षता करें स्वीकार्य है, लेकिन धर्म निरपेक्षता ऐसा अर्थ हमको स्वीकार्य नहीं है। कोई भी शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष हो, यह उचित नहीं है। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, वो तो है ही हमारे कन्हैया, लेकिन अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज भगवान द्वारकानाथ शासन भले ही द्वारका में करते हैं, द्वारकाधीश कहलाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के इतिहास को भी देखते हैं तो समूचे भारतवर्ष में आनर्त में रहने वाले आसाम तक पहुंच जाते हैं। यदि आसाम में भी कोई समस्या वहां पर हुई है तो वहां तक पहुंचते हैं, चाहे दक्षिण में पहुंचते हैं, चाहे उत्तर तक। उनकी मांग सब जगह है। जहां जहां भी कोई समस्या होती है तो उस समस्या के समाधान के रूप में श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करी जाती है। बस उसी भाव से
आज पूरा भारत हमारे नरेंद्र भाई की ओर दृष्टि करे वो स्वाभाविक है और उसका हमको गौरव भी है, लेकिन अभी थोड़ी राह देखनी है। सभी संत आशीर्वाद दें। गुजरात की विकास यात्रा हमारे नरेंद्र भाई के नेतृत्व में इसी तरह मजबूती के साथ चलती रहे। अभी अभी हमारा वाइब्रेंट समिट पूरा हुआ और जो अपने आप में एक इतिहास यहाँ पर बना है, उसका देश की, गुजरात की साधु संस्था को और प्रत्येक गुजरात के प्रत्येक नागरिक को बहुत बहुत गौरव है। हम बहुत बहुत कामना करते हैं परमात्मा से और आप सभी संतों से इसी तरह यह विकास की गति चलती रहे। पुनश्च आप सभी संतों को प्रणाम और द्वारकाधीश जी की नगरी में आप सबका स्वागत। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भाई श्री जी। गुजरात